जी हाँ मित्रों, नमस्कार। जय श्री राम। मित्रों, प्रश्न मत पूछो। प्रश्न पूछोगे तो देशद्रोही हो जाओगे, या तो जातिवादी का तमगा दे करके एक अलग ही ग्रुप बैठा हुआ है जो कि तुरंत कहता है कि जातिवादी ही। और हमारे समाज के जो लीडर हैं वो तो इतने लुच्चे हो गए हैं, तुच्चे हो गए हैं कि उन लोगों का जो है अपने समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। उनको सिर्फ पार्टी चाहिए, पार्टी के नेताओं की तलवा चाटेंगे, लेकिन अपने समाज के हित की आवाज़ नहीं उठाएंगे। मित्रों, बड़ा अफसोस होता है जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश में हत्याओं का दौर चल रहा है। कल 9 तारीख को इलाहाबाद प्रयागराज में उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक शुक्ला को गोली मारी गई। अपराध अपने चरम पर है, लेकिन बोलो मत, बोलोगे तो जातिवादी हो जाओगे। उसके पहले अभी कुछ 2-3 दिन पहले की घटना है। एक लड़की निशु नाम की पुलिस ज्यादती से तंग आकर के आत्महत्या कर लिया। इस पर कोई आवाज़ नहीं है। अभिषेक शुक्ला को गोली मारी गई, इस पर कोई आवाज़ नहीं है। और क्या कहें, किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था है और किसकी विफलता कहें हम। इस सरकार की विफलता है, पुलिस प्रशासन की विफलता है, या सरकार की मिलीभगत है, पुलिस प्रशासन की मिलीभगत है। अपराधियों पर लगाम नहीं लग पा रहा है। अपराध अपने आप बढ़ते जा रहा है। ठीक है, विकास दुबे मारा गया, वो भी ठीक है, लेकिन विकास दुबे पैदा कैसे हुआ, ये भी एक प्रश्न है। राकेश पांडे मारे गए, ठीक है, अपराधी थे, मारे गए, लेकिन जिस तरह से एनकाउंटर किया गया संदेहास्पद है। उनके पिताजी का बयान हमने सुना, जो कि उनके बयान के हिसाब से रात को 3 बजे STF वाले उठाते हैं, उसके बाद भोर में ही सुबह सुबह उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। एक किस तरह का प्रशासनिक व्यवस्था है। बबलू भैया पकड़े जाते हैं अलीगढ़ में और आराम से पुलिस की गाड़ी में से उतर के चले जाते हैं, फिर आकर के बैठ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। उसके बाद में फिर पुलिस के ऊपर दया दिखा करके बबलू सिंह अलीगढ़ वो आराम से अभी आकर के फिर से हाजिर हो गए पुलिस स्टेशन में। क्या यहाँ उत्तर प्रदेश प्रशासन में 2 तरह की व्यवस्था है कि अगर ब्राह्मण है तो एनकाउंटर हो जाए और ठाकुर है तो वो चाहे जब जाए चाहे जब चला आए? ये किस तरह की व्यवस्था है? ये कई प्रश्न ऐसे खड़े हैं जो कि आज ब्राह्मण समाज को आहत कर रहे हैं। आखिर में बबलू सिंह का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? उसकी गाड़ी क्यों किसी पेड़ से नहीं टकराती? उसकी गाड़ी क्यों नहीं पलटी होती? यह एक प्रश्न है। बबलू भैया का बहुत बड़ा उपकार है पुलिस के ऊपर। देखा उन्होंने कि पुलिस बहुत परेशान है तो फिर चले आए वापस। मित्रों, ऐसे ही कई घटनाएं हैं जो कि आदमी के जहन में गूंजती हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ये राजनीतिक कुचक्र के चलते ऐसा हो रहा है। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम परशुराम जी का मूर्ति बनवाएंगे 108 फीट, लखनऊ में स्थापित करेंगे, उसके बाद हर जिले में परशुराम जी की मूर्ति बनवाएंगे। अभी तक राजनीति राम के ऊपर घूम रही थी, अब परशुराम जी के ऊपर घूमने लगी है। मायावती जी ने घोषणा कर दिया कि हम परशुराम जी के नाम पे हॉस्पिटल बनवाएंगे। देखिए, हमें परशुराम जी के ऊपर राजनीति नहीं करनी है। परशुराम जी हमारे लिए आराध्य हैं और वो संत हैं। उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाया, इसके लिए वो हमारे लिए सम्मानित हैं और उनके ऊपर राजनीति हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनको राजनीति में न घसीटा जाए। राम जी को तो घसीट ही दिए हो, लेकिन परशुराम जी को जाने दीजिए। परशुराम जी के ऊपर राजनीति करेंगे आप लोग तो न आपको हजम होगा न हमें हजम होगा, क्योंकि परशुराम केवल ब्राह्मणों के हैं और वैसे तो हैं वो सभी समाज के लिए।
लेकिन अभी उनको ब्राह्मणों का सिंबल मान लिया गया है, तो उनको ब्राह्मणों के लिए ही छोड़ दिया जाए, उनके ऊपर राजनीति न किया जाए। अगर परशुराम जी की मूर्ति बनाने से अच्छा है कि आप कुछ करिए, समाज के लिए करिए, समाज में विद्वेष की भावना है उसको मिटाने के लिए करिए, समाज में एक रूपता लाने की कोशिश करिए, क्योंकि जातिवादिता तो आप लोगों ने ही फैलाया है। कभी मायावती जी का नारा हुआ करता था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। आज उनको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वो परशुराम जी के नाम पे हॉस्पिटल बनाने की कोशिश कर रही हैं। आप हॉस्पिटल बनवाइए, चाहे किसी के भी नाम से बनवाइए, ये जरूरी नहीं है कि परशुराम जी के नाम पे ही हो, लेकिन हॉस्पिटल हमारी ज़रूरत है। ये सत्य है कि हॉस्पिटल हमारी ज़रूरत है। हमारे यहाँ के जनसंख्या के हिसाब से हॉस्पिटल बहुत कम है, इसलिए हॉस्पिटल हमारी ज़रूरत है। आप हॉस्पिटल बनवाइए। और अखिलेश यादव जी, मूर्ति बनवाने की आवश्यकता नहीं है। आप उस पैसे से समाज हित के लिए कुछ करिए, जिससे कि समाज में एक रूपता आए, न कोई बड़ा हो न कोई छोटा हो, न कोई किसी तरह से अगड़ा हो न पिछड़ा हो। इस तरह की व्यवस्था करने में मदद कीजिए। इस देश से आरक्षण को मिटाइए, क्योंकि आरक्षण आज समाज में अभिशाप बन के घूम रहा है और आरक्षण से समाज बटा हुआ है। इसके लिए आरक्षण मिटाने के ऊपर कोशिश करिए और आरक्षण को मिटाइए। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि नहीं, परशुराम जी की मूर्ति बनवा करके वर्ग विशेष को खुश करने की आवश्यकता नहीं है। आप काम अच्छे करिए, ब्राह्मण समाज हमेशा आपके साथ रहेगा। कोई भी व्यक्ति काम अच्छा करेगा तो उसका सम्मान किया जाएगा, हम उसके साथ हैं और उसके साथ रहेंगे। लेकिन जब आप लोग जातिवादिता फैलाएंगे, समाज में विद्वेष की भावना फैलाएंगे, समाज को बांटने की कोशिश करेंगे, तो वो दुखदाई होगा, हमारे लिए दुखदाई होगा, हमारे समाज के लिए दुखदाई होगा। समाज का मतलब मित्रों केवल ब्राह्मण समाज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, समाज में सभी आते हैं। जब सब आते हैं तो एक समाज बनता है, जब समाज बनता है तब एक देश बनता है, एक रूप लेता है। इसके लिए हमारे लिए सब समाज हैं, सभी जातियां हमारे समाज के एक अंग हैं। इसके लिए सभी जातियों का समान रूप से सम्मान होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था कुछ होनी चाहिए। और बीजेपी, रही बात ब्राह्मणों की, ब्राह्मण आजकल मैं बहुत देख रहा हूँ कि बहुत से ब्राह्मण बोल रहे हैं कि मैं ये पार्टी बनाऊंगा, वो पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी होगी। मित्रों, आप लोग एक बात समझ लीजिए कि कोई भी पार्टी किसी एक जात से चलने वाली नहीं है। इसके लिए भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सबको समान रूप से अधिकार है और सबको समान रूप से अधिकार रहना चाहिए। बीजेपी की स्थापना ब्राह्मणों ने ही किया था। डॉक्टर हेडगेवार, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जो भी थे सब ब्राह्मण ही थे उसमें, और सब सवर्ण ही थे। लेकिन इन्होंने क्या किया सवर्णों के लिए और क्या किया ब्राह्मण के लिए? 1990 में जब बीपी सिंह की सरकार थी तो उसको समर्थन दिया था बीजेपी ने। जब बीपी सिंह ने मंडल आयोग का गठन किया, हिंदुओं में बंटवारा करने की कोशिश किया, तो बीजेपी ने उस समय क्यों नहीं रोका? बीजेपी को सामने आना चाहिए था, कहना चाहिए था कि नहीं, इससे समाज बटेगा, हम इस तरह के मंडल आयोग का गठन नहीं करने देंगे। हमारे इतने स्कूल के बच्चे, स्कूल के भाई बहन सब आत्मदाह कर लिए, मर गए एक्सीडेंट के रूप में, समझ लीजिए, जिस पर कि प्रशासन के कानों में थोड़ी सी, प्रशासन के दिल में दया धर्म नाम की चीज़ नहीं है कि उसको ये समझ में आया कि नहीं ये बच्चे क्यों जान दे रहे हैं। उसने ऐसा नहीं किया। आज समाज को बांटने की कोशिश हो रही है, आज समाज को तोड़ने की कोशिश हो रही है। आप लोग पूरी तरह से कोशिश कीजिए कि समाज टूटे नहीं, समाज बटे नहीं। समाज को जोड़ना आज सब समय की मांग है, समाज को एकजुट रखना समय की मांग है। अगर समाज एकजुट हो जाएगा तो ये राजनीतिक कुचक्र सब समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सब शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर आवाज़ उठाएंगे। और ये हमारे ज़रूरत है, ये समय की मांग है कि हमारे घर के बच्चों को शिक्षित होना चाहिए, हमारे घर के लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, हमारे घर के लोग स्वस्थ हों, व्यवस्थित हों। तो ये हमारी ज़रूरत है। हमारी ज़रूरत रोटी, कपड़ा और मकान है। हमारी ज़रूरतें हमसे जुड़ी हुई हैं
उसके बाद में हमारी ज़रूरतें हैं। मित्रों, मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, हमें खुशी है, अच्छी बात है कि राम मंदिर बने। लेकिन सवाल यह है कि बहुत से मंदिर भारत में देखा हूँ बने हुए हैं लेकिन उपेक्षित हैं। उन मंदिरों में शाम को दिया बत्ती देने वाले लोग नहीं मिलते। आज महामारी के समय में हमारी ज़रूरत हॉस्पिटल और मेडिसिन है। आज लोग बेरोजगार हो गए हैं, हमारी ज़रूरत आज हमें रोजगार की है। काफ़ी लोग, मित्रों, एक सर्वे आया है कि काफ़ी ग्रामीण स्तर पे काफ़ी तकलीफ़ें हुई हैं, शहरी स्तर पे काफ़ी तकलीफ़ें हुई हैं। लोगों ने अपनी प्रॉपर्टियां बेच दी हैं इस लॉकडाउन में, अपने परिवार को जिलाने के लिए अपने गहने बेच दिए हैं जो कि ज़रूरत के लिए रखते हैं लोग। काफ़ी कुछ तहस नहस हुआ है। समाज को एकजुट होकर के इस तहस नहस को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार से मांग करनी चाहिए कि रोजगार की व्यवस्था हो, सब कुछ सुचारू रूप से चले। लेकिन आज परिस्थितियां अलग हैं। कुछ लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे आवाज़ उठा रहे हैं, तो कुछ राम मंदिर और काशी मथुरा वगैरह वगैरह की आवाज़ उठा रहे हैं। लोगों की परेशानियों की तरफ किसी का रुख नहीं है। मीडिया तो लोगों की परेशानियों से वैसे भी दूरी बना के रखी है, लेकिन सोशल मीडिया वाले भी आजकल वही कर रहे हैं। जो कि सोशल मीडिया में मेरे हिसाब से बुद्धिमान लोग हैं, एक्टिव हैं, उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए। तो समाज में अराजकता के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हत्या चाहे किसी की भी हो, लेकिन हत्या हमारे समाज के किसी एक अंग की ही होती है। चाहे वो दलित हो, चाहे वो SC ST हो या OBC हो या जो भी हो, ब्राह्मण हो, सवर्ण हो, जो भी हो, क्षत्रिय हो, किसी की भी हत्या होती है तो हत्या हमारे समाज के किसी एक अंग की होती है और इन हत्याओं को रोकना हम लोगों की जिम्मेदारी है। इसलिए इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। आज पुलिस बल में मिनिमम 1 लाख से 2 लाख के नियर अबाउट भर्तियां खाली हैं, लेकिन सरकार सुस्त है। इसका कारण है सरकार क्यों नहीं भर्ती कर रही है, क्योंकि भर्तियां चालू होती हैं तो मामला सरकार के द्वारा भर्तियां नहीं होती, अब कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो रही हैं। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार और प्रशासनिक अमले जो हैं वो निष्पक्षता से काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत पड़ रही है। आज अध्यापकों की भर्तियां हैं, उसमें भी नहीं हो पा रही है। 60,000 70,000 अध्यापक लाइन में खड़े हैं। शायद बुढ़ापे में उनको नौकरी मिलेगी, रिटायरमेंट की अवस्था में। ऐसे ही हर डिपार्टमेंट में कामगारों की कमी है, काम करने वालों की कमी है, अधिकारी लेवल से लेकर के निचले लेवल तक के। लेकिन सरकारें सुस्त पड़ी हैं, भर्ती नहीं हो रही हैं। लोग बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। सरकार का ध्यान इस पे नहीं है। इन सब चीज़ों पे आवाज़ उठनी चाहिए और ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, हमारी है। इसलिए हमें एकत्र होकर के इस पे आवाज़ उठानी होगी और हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि इस मसले पर आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये समस्या खाली उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये लगभग पूरे देश की समस्या है। और पूरे देश के लोगों को एकजुट होकर के इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाइए। आप अपने अधिकार की मांग कीजिए, जो आपके अधिकार हैं वो आपको मिलने चाहिए। आज जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में है। जनसंख्या नियंत्रण पे सरकार एकदम सुस्त है, जबकि जनसंख्या नियंत्रण का बिल सबसे पहले ही लाना, बिल तो खैर बिल नहीं लाना है, बिल में संशोधन करना है। बिल तो बहुत पहले से लागू है, उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, जो कि सरकार को पहले करनी चाहिए थी। ये सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार की प्राथमिकता ये नहीं है। आज हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी है, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सहायिकाओं की कमी है, सेविकाओं की कमी है, लेकिन इन सब चीज़ों पे कहीं कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कई ज़िले ऐसे हैं जहां तक अभी जिला अस्पताल तक नहीं बने हुए हैं। जैसे हमारे पड़ोसी ज़िला भदोही है। भदोही 26 साल हो गए गठन होकर के, लेकिन अभी एक ज़िला अस्पताल के लिए तरस रहा है। ये सोचने की बात है। मित्रों, अगर आप समाज से जुड़े हैं, अगर समाज के दर्द को समझते हैं, तो समाज के दर्द को आप उठाइए, उसके लिए उठिए, खड़े होइए, आवाज़ उठाइए, सरकार से मांग करिए। ये हमारी ज़रूरत है। मित्रों, सरकार बदलने से कुछ नहीं होता है। ये राजनीतिक पार्टी जाएगी, दूसरी राजनीतिक पार्टी जाएगी, और सवाल यह है कि सरकार का ढंग बदलना है, सरकार के काम करने का तरीका बदलना है। अब वो कैसे बदलना है, क्या करना है, ये सबको सोचना है। इसलिए सब लोग मिल करके आवाज़ उठाइए। सरकार बदलना
कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन सरकार के काम करने का तरीका बदलना बड़ी चीज़ है। इसलिए दबाव बनाइए कि सरकार अपने काम करने का तरीका बदले। हम सरकार नहीं बदलना चाहते हैं, हम तब तक कोशिश करेंगे, दबाव बनाएंगे कि सरकार काम करे। लास्ट हमारा ऑप्शन होता है कि नहीं, हम सरकार बदलेंगे। इसके लिए आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग सरकार के ऊपर दबाव बनाइए, अपनी आवाज़ उठाइए, स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए, रोजगार के लिए आवाज़ उठाइए, एक होइए, एक साथ आवाज़ उठाइए। जय हिंद मित्रों, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करें, और जैसा आप लोग उचित समझें वैसा सजेशन दें। लाइक करें, कमेंट करें, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें।